382 कल पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? कुछ भी हो जाए आप लोग को पढ़ के आना है और पॉकेट जी के लेके आना है। पॉलिटी कितने नंबर पेज पे है जी? 97। पेज नंबर 97। रेडी आप लोग? एक बार दोबारा पूछे, बताएंगे? बताओ ध्यान से। सजीव निर्जीव की कड़ी, पक्षी और सरीसृप, आर्कियो, बस आर्कियो बोलो यहां पर। पादप और जंतु के बीच की कड़ी, पीसीज मतलब मछली, पीसीज और एम्फीबियन, लंग्स फिश। बताइए ध्यान से, बताइए एवीज क्लास में किसे रखेंगे? एवीज क्लास में हाँ पक्षी को। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। पॉकेट जीके का पॉलिटी थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज लेट हो गया है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बताएंगे। सुनो, भारत का संविधान कैसे कैसे चालू हुआ। जो ये फाउंडेशन में सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, यहाँ सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। जो पहले सबसे लास्ट में पढ़ाते थे, यहाँ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले। रेडी आप लोग? क्या ढह गया जी। भारतीय संविधान का विकास 2 चरण में होता है। एक, जब 1857 की क्रांति जब नहीं हुई थी, पिटाया नहीं था सब, तो रेडीमेड संविधान बना के लाता था, यहाँ थोप देता था। ऐसा कचराया सब 1857 में ना, ऐसा कचराया सब कि कहा से नहीं, यहीं के लोगों से पूछ के संविधान बनाएंगे। तो हमारा संविधान कितने भाग में है? पिटाने से पहले और पिटाने के बाद। पिटाने से पहले और पिटाने के बाद। समझ में आ गया? 2 भाग में। जो पिटाने से पहले था उसे कहा गया चार्टर। क्या कहा गया? क्या कहा गया? चार्टर। और जो पिटाने के बाद था उसे कहा गया अधिनियम। क्या किया गया? अधिनियम। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, पिटाने के बाद हुआ तो अधिनियम। अब पिटाने के पहले है तो पिटाने के बाद, पिटाने से पहले, पिटाने के बाद, पिटाने से पहले। बताओ 1773, 1773। इसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहा गया? रेगुलेटिंग। अंग्रेज छोटे छोटे जगहों पे कब्जा कर लिए थे, इसलिए उन्होंने सेंटर को बना दिया बंगाल को। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सेंटर किसे बनाया गया? बंगाल को। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसे पावरफुल बनाया गया? बंगाल। बंगाल में गवर्नर या गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। और बंगाल में खोला गया सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। क्या खोला गया? सुप्रीम कोर्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस राज्य को शक्ति दिया गया? वहां गवर्नर या गवर्नर जनरल? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। उसके जज थे एलिजा एमपी। सुप्रीम कोर्ट के जज थे नाम एलिजा एमपी। सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम। रेगुलेटिंग एक्ट का नाम ये रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना। कंपनी के कर्मचारी जो थे सब इतने भ्रष्ट थे सब, यहाँ के राजाओं से रिश्वत ले लेते थे सब। और इंग्लैंड में कहा जाता था रिश्वत नहीं है ना, ये हमें गिफ्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? गिफ्ट। आज भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं कि गिफ्ट लेते हैं? गिफ्ट ले लेते हैं। तो ये रोक लगा दिया गया, कहा गया कि आप अपनी दुकान नहीं चलाएंगे और किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे। अपनी दुकान नहीं चलाएंगे और किसी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपको काम अच्छे से कराना है तो आपको कुछ ना कुछ क्या देना है? गिफ्ट। और वो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग अपना भी व्यापार चलाते हैं, अपना भी हॉस्पिटल खोल लेते हैं। और उनके यहाँ जाइएगा ना तो या तो उनसे गिफ्ट दे दीजिए या तो उनके यहाँ आके इलाज करा लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि सरकारी हॉस्पिटल की योग्यता पे कोई सवाल नहीं उठाता है। बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हाईली एक्सपीरियंस होते हैं और उन लोग के पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में एकदम गैल गुजरल केस पहुँचता है। जिसको सब हॉस्पिटल रिजेक्ट कर देता है वो पहुँचता है PMCH, पहुँचता है IGMS, वो पहुँचता है कि PGI, वही पहुँचता है एम्स। तो उसके डॉक्टर के पास जो अनुभव होता है ना, नॉर्मल खांसी बुखार वाला वो एम्स जाइबे नहीं करता है। खांसी बुखार वाला एम्स जाएगा तो एम्स के डॉक्टर हंसेंगे, सब लोग आओ खांसी हुआ है इसको, आया खांसी हुआ है, हार्ट अटैक होगा तो आना। अब ऐसे सुनो ना, तुमको नॉर्मल खांसी हुआ है, कौन एम्स जाएगा? नॉर्मल एम्स में, नॉर्मल खांसी में कौन जाएगा एम्स? एम्स में सुनो, एम्स जाते दिमाग में लगता है कि बाबू ये बहुत खतरनाक कंडीशन में। उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ में PGI, अगर उत्तर प्रदेश का PGI जैसे पटना का PMCH है ना, अगर कोई गया IGMS या PMCH तो लोग को लगता है कि बाप हो बाप अब क्या होगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश में क्या है? PGI।
बाप ओ बाप, ऐसा लास्ट केस में पहुंचता है कि बहुत कम लोग वापस आ पाता है। तो बताइए, निजी व्यापार और उपहार पे रोक, सुप्रीम कोर्ट कहां खोला गया? सुप्रीम कोर्ट कहां पे? ये देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन आएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ 1700, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1700। इसमें कहा गया ना कि जो बिहार है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, अंग्रेज यहां भी कब्जा कर लिए थे। और यहां का कानून बनाएगा कौन? बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे कानून बना लिए, तो कानून कौन बनाएगा? तो कहा गया बंगाल को ही। किसे दिया गया? बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट में भी पावर किसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी बंगाल। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1700, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया? बंगाल को दिया गया। क्या दिया गया? बंगाल। इसी एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की क्या किया गया? स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया? किस सरकार को तवज्जो दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम क्या नाम दिया गया? जुडिकेचर एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम। इसमें किस राज्य को सहूलियत दिया गया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून बना सकता है बंगाल। जबकि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773। 1773 तो अंग्रेजों ने पहला नियम जो लाया था 1773, क्या नाम रखा? रेगुलेटिंग एक्ट। सारे राज्यों को किसके अधीन किया? बंगाल के। बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया? गवर्नर जनरल। बंगाल में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? निजी व्यापार और उपहार लेने पर रोक लगा देगा। 1781 में क्या आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बाबू ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब पूछेगा तो आप कहिएगा ये कहां से पूछ दिया, इसलिए याद रखना जरूरी है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1700, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1700। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम जुडिकेचर एक्ट। जुडिकेचर, जुडिकेचर मतलब जुडिशरी का पावर दे दिया गया। कौन सा पावर दिया? जुडिशरी। और कहां कानून बनाने के लिए? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा। जुडिकेचर एक्ट बोला गया किस एक्ट को? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके 2 साल बाद 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जुडिकेचर एक्ट 1781। इसी का दूसरा नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1700, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटा के क्या कर दी गई? 3। यही एक ऐसा अधिनियम था जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जगह क्या किया गया? घटाया। तो पीट्स इंडिया एक्ट के तहत सदस्यों की संख्या 4 से क्या किया गया? 3। और कहा गया तुम लोग पूरा भ्रष्ट है। क्या है? पूरा भ्रष्ट है। इसलिए इसमें 2 भाग बांट दिया गया। कहा कंपनी कितने भाग में रहेगी? 2। एक काम करेगी राजनीति। क्या करेगी? राजनीति। किस राजा से लड़ना है उसे कहा जाएगा कंट्रोलर। क्या कहा जाएगा? कंट्रोलर। क्या कहा जाएगा? कंट्रोलर। एक का काम रहेगा व्यापार। क्या नाम रहेगा? इसका नाम रहेगा डायरेक्टर। क्या नाम रहेगा? डायरेक्टर। बताइए व्यापार कौन करेगा? राजनीति कौन करेगा? कंट्रोलर। कंपनी को 2 भाग में बांटा गया 1784। कंपनी को 2 भाग में बांटा। पीट्स इंडिया एक्ट 1700, पीट्स इंडिया एक्ट 1700। 4 से कितने सदस्य? 3। कंपनी को कितने भाग में? 2। व्यापार करेगा डायरेक्टर, व्यापार करेगा, राजनीति करेगा, युद्ध करेगा कंट्रोलर, समझौता करेगा कंट्रोलर, राजा से व्यापार स्थापित करेगा डायरेक्टर। व्यापार, युद्ध और राजनीति। कंपनी में 2 नियम आ गए 1784। द्वैध शासन ला दिया 1784। पीट्स इंडिया एक्ट ने सिंगल शासन या द्वैध शासन? कौन कौन? कंट्रोलर और डायरेक्टर। राजनीति करेगा कंट्रोलर, राजनीति करेगा, व्यापार करेगा। 2 भागों में बांट दिया गया था। कितने भाग में? इसे दोहरा शासन या द्वैध शासन कह सकते हैं। दोहरा शासन या द्वैध शासन कह सकते हैं। बताइए राजनीति कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब व्यापार करेगा डायरेक्टर। हाँ याद कैला बिना क्या जरूरत है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, डायरेक्टर, कंट्रोलर और डायरेक्टर। व्यापार करेगा, व्यापार करेगा
डायरेक्टर। ज्यादा पावरफुल डायरेक्टर या कंट्रोलर? ज्यादा पावरफुल कंट्रोलर। ज्यादा पावरफुल युद्ध कौन करेगा? कंट्रोलर। सेनापति कंट्रोलर, गवर्नर जनरल कंट्रोलर, युद्ध विराम कंट्रोलर, संधि कंट्रोलर, और चुपचाप व्यापार। चुपचाप व्यापार। बताइए क्या बिना कंट्रोलर के अनुमति लिखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं किया जा सकता था। तो ज्यादा पावरफुल कौन था? कंट्रोलर। तो भारत में द्वैध शासन कौन सा अधिनियम लाया? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। बताइए सेटलमेंट एक्ट 1781। 1781। बताइए ज्यूडिकेटर एक्ट किसे कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? बंगाल को। रेगुलेटिंग एक्ट 1700। रेगुलेटिंग एक्ट 1700 कहां? सुप्रीम कोर्ट। बताइए द्वैध शासन 1784। अब आप डेट नहीं बताइएगा, नाम बताइएगा। जैसे 1773 नहीं बोलना है, रेगुलेटिंग एक्ट बोलना है। 1781 नहीं बोलना है, सेटलमेंट एक्ट बोलना है। 1784 नहीं बोलना है, पीट्स इंडिया एक्ट बोलना है। समझ में आ गया कि नहीं? हम मिटा के पूछेंगे, ऐसे नहीं। समझ में आ गया? देखो बबुआ, कई बार आप लोग को सारा अधिनियम याद रहता होगा, लेकिन आपको हवे नहीं लगता होगा कि कहां से पूछ दिया। जैसे जुडिकेचर एक्ट पूछेगा तो अभी यूपी पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस में पूछा था जुडिकेचर एक्ट, सब पगलाए थे, तो कहां से पूछ दिया हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे पगलाने की जरूरत नहीं है। रेडी? सर आप कमेंट ऑफ कर दीजिए, तथास्तु। कमेंट ऑफ कर दिया जाए। ऑफ। कमेंट ऑफ। आगे बढ़े। अरे लाइव नहीं बंद करना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ हो गया। हमको देखो कितना मानते हैं। देखो हम फ्लो में पढ़ा रहे हैं, तो हम आपका कमेंट देखेंगे तो फ्लो खत्म ना हो जाता है, समझे? फ्लो में याद अच्छा से हो जाता है। रेडी? देखते हैं कितना लोग बताओ। रेडी हैं? डार्विन की किताब का नाम। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। लेमार्क की किताब का नाम। पॉलिटी में आते हैं, पॉलिटी में आते हैं। रहने मैं जा रहा था, एकदम तैयार था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाल नहीं झाड़ना जी, बीच में बैठल बाल नहीं झाड़ो, बांध के आओ घर से। समझा के एगो सुतरी खरीद के दिल रहो, नारियल का रसरी बांध के आएगी सब। चलो ध्यान से देखो, नहीं तो अभी हम विजमैन का प्रयोग जैसे पोंछ काट के किया था ना, बाल काट के कर देंगे। अगले बैच में पढ़ाया जाएगा खान सर का सिद्धांत। हाँ हाँ, और हम बाल काट मतलब सिद्धांत भले फेल हो जाए, बाल तो काट देंगे। आगे बढ़े। चलो रेडी? रेगुलेटिंग एक्ट 1700, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1700, पीट्स इंडिया एक्ट 1700। अब आपको सन नहीं बोलना है, आपको बोलना है किसमें ये बात कही गई थी। बिहार के लिए कानून बनाने का अधिकार बंगाल को दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट। द्वैध शासन लाया गया। पीट्स इंडिया एक्ट। कंट्रोलर और डायरेक्टर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट। गिफ्ट लेने पे रोक लगाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का दूसरा नाम जुडिकेचर एक्ट। जुडिकेचर एक्ट। निजी व्यापार पे रोक लगाया गया। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट। गिफ्ट और निजी व्यापार पे रोक लगाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट। व्यापार कौन देखेगा? डायरेक्टर। राजनीति कंट्रोलर। डायरेक्टर बड़ा या कंट्रोलर? डायरेक्टर और कंट्रोलर जैसी द्वैध शासन प्रणाली 1784 के किस अधिनियम में? पीट्स इंडिया एक्ट। तो भारत में पहली बार द्वैध शासन 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इधर हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इधर हो गया कंट्रोलर। डायरेक्टर सब व्यापार कर रहा था शांति से, और कंट्रोलर सब मार कर रहा था सब।
राजनीति कर रहा था, सब युद्ध कर रहा था, राजनीति कर रहा था, युद्ध कर रहा था। हाँ, यही युद्ध करते 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 बड़ी आगे चल गया। तो 1857 की क्रांति में हाई कंट्रोलरवा बड़ी मार खाया था सर, ऐसा मार खाया था सर कंट्रोलरवा ना कि पहचाने में नहीं आ रहा था सर। और लोगों को क्या पता कि डायरेक्टर वाला है कि कंट्रोलर वाला है। भारत का आदमी जब पीटना चालू करता है तो कौन सी कंट्रोलर और कौन सी डायरेक्टर, ऐसा कुछ आया सब, ऐसा कुछ आया सब कि 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्टरों खत्म हो गया और कंट्रोलरों खत्म हो गया, सब सरेंडर बोल दिया सब। तो कंट्रोलर और डायरेक्टर दोनों खत्म कब हुआ? 1857 गए थे राजनीति करने, ऐस मार मारा सब भारत वाला ना, ऐस मार मारा जिसका कोई हद नहीं, किसी को कोई दिक्कत। दोनों समझने में आ गया कि नहीं आ गया? कितने नंबर पे है पॉलिटी? पेज नंबर 97। आप लोग को कल बस पेज नंबर 97 पॉलिटी में क्या देख के आना है? 97। और कल आप लोग आराम से आगे बैठ जाएंगे लो बाबू लोग, ठीक है? आज बैठाने में ही टाइम निकल गया, इस वजह से डिले हो गया।